नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द गैल्वेनिक सेल। इस टॉपिक में बेसिकली हम तीन बातों को पढ़ेंगे। फर्स्ट वन डेफिनेशन, सेकंड इट्स कंस्ट्रक्शन एंड फाइनली इट्स वर्किंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि गैल्वेनिक सेल होते क्या। गैल्वेनिक सेल वो डिवाइसेस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती होती है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। जब भी आप किसी गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करते हो तो आप कोई ना कोई एग्जांपल लेके चलते हो। हम यहाँ पे जो एग्जांपल लेके चलेंगे जिंक कॉपर सेल का एग्जांपल लेके चलेंगे। बेसिकली किसी भी गैल्वेनिक सेल में दो कंपार्टमेंट होते हैं, राइट। जो आपका फर्स्ट कंपार्टमेंट है इसमें मैंने क्या किया, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया। आप जिस मेटल आयन का सॉल्यूशन ले रहे हो आपको उसी मेटल आयन की इलेक्ट्रोड लेना कंपल्सरी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जिंक रोड को डिप कर दिया और यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इसमें मैंने क्या किया, कॉपर रोड को डिप कर दिया, राइट। अब ये जो आपका कंपार्टमेंट है ना, ये आपका हाफ सेल कहलाता है। अभी हमें नहीं पता कौन सा आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, कौन सा आपका रिडक्शन हाफ सेल है, वो हम एनोड और कैथोड की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, एनोड और कैथोड को फाइंड आउट करने से पहले इन दोनों कंपार्टमेंट को एक्सटर्नल सर्किट की हेल्प से हम इसको अटैच कर देते हैं, कनेक्ट कर देते होते हैं। और यहाँ मैं क्या लगा रही हूँ, वोल्टमीटर। अभी ये आपका सेल कंप्लीट नहीं हुआ। अब इन दोनों कंपार्टमेंट को हम एक यू शेप की ट्यूब से कनेक्ट करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, सोल्ट ब्रिज बोलते हैं। यहाँ हम इसको कॉटन प्लग करते हैं। इस सोल्ट ब्रिज में आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट एग्जिस्ट करता होता है, फॉर एग्जांपल KCl, KNO3 एक्सेट्रा, और साथ में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है अगर, राइट। तो अब ये तो आपकी क्या होगी, कंस्ट्रक्शन। तो हमें नहीं पता कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो एनोड और कैथोड इस केस में हम साइन की हेल्प से फाइंड आउट नहीं करते होते। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से एनोड और कैथोड को फाइंड आउट करेंगे। अगर हम जिंक को देखें, जिंक आपका कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये ईजिली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और अगर ये ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो इस पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। और ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे होती है, एनोड पर होती है। तो हमें ये याद रखना है कि जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, और जिस पे रिडक्शन हो रही है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे कौन एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, जिंक, और यहाँ पे कौन कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, कॉपर। तो अब वर्किंग की बात करें, वर्किंग में क्या होता है, जो जिंक है, जिंक रोड क्या करेगी, क्योंकि एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, इस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो एट एनोड ऑक्सीडेशन अकर, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक आपका क्या करेगा, Zn2 पॉजिटिव आयन में चला जाएगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। जो आपके Zn2 पॉजिटिव आयन है वो कहाँ चले जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर। और जो आपकी इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज रिच हो जाएगी। तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपकी एनोड होती है वो कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्सटर्नल सर्किट की हेल्प से किसकी तरफ जाएंगे, दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ जाएंगे, और वहां क्या हो रही है, एट कैथोड। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपका कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में डिसोशिएट हो रहा है। तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन आपके कॉपर रोड की तरफ मूव करेंगे, और जो एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको गेन करके किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, कॉपर की फॉर्मेशन कर देंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रही है, तो डेट मीन्स ओवरऑल ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो जब भी आप ओवरऑल रिएक्शन को ऐड करोगे मस्ट एंड कंपल्सरी है कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गोज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। अब कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि Zn2 पॉजिटिव आयन
आपके कहाँ जा रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर। तो दैट मीन्स जो आपकी जिंक रोड है ना, उसका वेट क्या हो रहा है, ग्रेजुअली कम हो रहा है, राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्सटर्नल सर्किट की हेल्प से कहाँ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं, राइट। कैथोड जो आपकी रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज रोड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब एक्सटर्नल सर्किट में जो आपके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इज दैट क्लियर? नाउ बात करते हैं किसकी, कैथोड कंपार्टमेंट की। तो इस केस में जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है कॉपर रोड पे जाके डिपॉजिट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। दैट मीन्स ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है, तो यानी कि जो कॉपर रोड है उसका वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक बात, जब आप बाहर से कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर, अगर वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटरनल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कम है, तब तो सेल आपका प्रॉपरली वर्क करेगा। लेकिन जिस पॉइंट पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटरनल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, तो स्टेप की वर्किंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और अब ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटरनल से ज़्यादा है, तो उस केस में रिएक्शन अगेन स्टार्ट होगी, बट वो रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट होगी। यहाँ मैंने एक चीज़ रखी, सोल्ट ब्रिज, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। बहुत बार पूछा भी जाता है व्हाट इज़ द सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज आपका क्या होता है, सोल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड ट्यूब विच कंटेन एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl, KNO3 एक्सेट्रा एंड अ जेली लाइक सब्सटेंस अगर, राइट। अब यहाँ पे जो सोल्ट ब्रिज की हम बात कर रहे हैं ना, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता होता है। सोल्ट ब्रिज की बिना हम सेल को कंप्लीट नहीं मान सकते। अब सोल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या है, अगर फर्स्ट फंक्शन की बात करें, इट कंप्लीट द सर्किट। जो इसका सेकेंड फंक्शन है दैट इज इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सर्किट। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि किसी एक कंपार्टमेंट में रिएक्शन फास्ट अप हो जाती है, स्पीड अप हो जाती है। हम एज्यूम करके चलते हैं जो जिंक की रिएक्शन हो रही है, जो जिंक अपनी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो ज़्यादा स्पीड में कर रहा है। अगर जिंक अपनी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फास्टली लूज कर रहा है एज कम्पेयर टू दिस केस, तो यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो सेल है उसकी वर्किंग आपकी क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है, तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता होता। तो उस टाइम पे जो आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है सोल्ट ब्रिज के अंदर, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं KCl का, तो ये K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूटेगा, तो ये Cl नेगेटिव आयन को जिंक 2 पॉजिटिव की तरफ क्या करवा देगा, मूव करवा देगा, और ये Cl नेगेटिव आयन जिंक पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और सेम टाइम पे जो आपके पोटेशियम आयन है ना, वो कहाँ जाएंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, राइट। और ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर देंगे और यहाँ ये न्यूट्रलाइज करेंगे, कब तक, जब तक आपका पोटेंशियल डिफरेंस न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो जाती होती। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। और तीसरे पॉइंट की अगर बात करें ना, इट प्रिवेंट इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रही हूँ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, तो आपको यहाँ पे कंपल्सरी है, आपको इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ही लेना पड़ेगा। इनर्ट का मतलब क्या है कि वो रिएक्शन ना करे। दैट मीन्स जब भी आपका गैल्वेनिक सेल का प्रोसेस चल रहा है, जब भी आपका सेल काम कर रहा है, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। एंड सेकेंड थिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों की जो मूवमेंट की स्पीड है वो सेम होनी चाहिए। अगर दोनों की मूवमेंट की स्पीड सेम नहीं तो क्या होगा कि मान लो आपका पॉजिटिव आयन तो यहाँ फास्टली पहुँच गया, नेगेटिव आयन उतना फास्ट नहीं पहुँच पाएगा, तो चार्ज के सेपरेशन के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा, वो सेल की वर्किंग को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक एंड सेकेंड वन इज गैल्वेनिक सेल। हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी पढ़ चुके हैं पहले और गैल्वेनिक सेल मैंने आपको बताया। नाउ वी हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम। अगर बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर देते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किस में चेंज होती है, केमिकल, जबकि गैल्वेनिक सेल में आपकी केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेकेंड पॉइंट,
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो हमें इसको बाहर से एक्सटर्नल सर्किट प्रोवाइड करना पड़ेगा, बाहर से हमें बैटरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इट रिक्वायर बैटरी, डजंट रिक्वायर बैटरी और एक्सटर्नल सर्किट। अब मैं यहाँ क्या कह रही हूँ, इसको बैटरी ही रिक्वायर्ड है। दैट मीन्स इस केस में जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी ना वो खुद से तो हो नहीं रही, उसको बाहर से कोई एक्सटर्नल सर्किट प्रोवाइड करना पड़ा, एक्सटर्नल एजेंसी प्रोवाइड करनी पड़ी। तो दैट मीन्स इसके अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। जबकि इस केस में आपके पास स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अगर इसकी बात करें, इसमें जनरली जो आपकी इलेक्ट्रोड सेटअप होती है वो सेम बीकर में सेटअप होती है, और इसमें आपके पास क्या होती है, डिफरेंट बीकर में सेटअप होती है। इसमें जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो एक ही होता है, और इसमें आप दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट को यूज कर सकते हो। वन इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड। इस केस में आपको सोल्ट ब्रिज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि इस केस में आपको सोल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट है। दीज आर द सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल।